नमस्कार साथियों, आज आपको 9 बिजनेस हैबिट्स बताने वाला हूं जिसमें आपको कुछ हैबिट्स छोड़ने पड़ेंगे और इन हैबिट्स को अगर आप छोड़ते हो तो जबरदस्त उन्नति होने वाली है, जबरदस्त ग्रोथ होने वाला है। आप खुद देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिजनेस, आपका सेल्स, आपका टर्नओवर, आपका जो टीम मैनेजमेंट है जबरदस्त हो गया। जानना चाहोगे यस और नो? अगर हाँ तो एक चीज बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला आदत जो हमको छोड़ना है वो क्या है? वो है डू नॉट आंसर एनी कॉल फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड नंबर। इसका मतलब ये ऐसा नंबर जो आपके मोबाइल पर सेव नहीं है उस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। सर मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर कैसे चलेगा? मुझे तो कोई भी कस्टमर कहीं से भी कॉल कर सकता है। तो अगर ऐसा है कि आपका रेगुलर नंबर है जिस पे लगातार कॉल आ रहा है तो फिर आपके कॉल सेंटर बना लीजिए, वहां पर उससे रिसीव करवा लीजिए। लेकिन अगर आपका नंबर है, जैसे दीपंकर समझदार का नंबर है, इस पे अगर कोई कॉल करेगा तो मैं रिसीव नहीं करता अगर वो मेरे पास में सेव नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं उनको अल्टरनेटिव एक मैसेज डालता हूं कि आपका मैं कुछ मदद कर सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि वो किस लिए मुझे फोन किया है। लेकिन मैं किसी को सरप्राइज कर दूं ऐसा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई सरप्राइज कर दे मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं क्लियर कट लिखता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू, प्लीज मैसेज। तो वो सामने वाला मैसेज करता है कि मैं फलाना बोल रहा हूँ या फिर मुझे बिजनेस कंसल्टेंसी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, व्हाटएवर चाहिए। तो उस समय मेरे पास में एक मैसेज और होता है, वो मैसेज मैं उनको डाल देता हूँ जिससे वो हमारी टीम से डायरेक्टली बात कर ले। इससे 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली बात ये, किसी को भी लगता है कि ये आदमी बहुत खाली नहीं है। दूसरी बात ये कि हम भी सरप्राइज नहीं होते। तीसरी बात ये कि सामने वाले को ये पता लग जाता है कि जब भी इनसे बात करना होगा तो एक मैसेज डाल देना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें तो रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल पे कभी रिप्लाई नहीं मिलने वाला। तो अब जानेंगे दूसरा हैबिट, डू नॉट ईमेल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग ऑफ द डे। इसका मतलब है कि सुबेरे जाते ही साथ ईमेल किसी को मत कर दो। ईमेल का जवाब तुरंत देने का जरूरत नहीं है। आपको ईमेल करना है तो फिर 1 घंटा काम कर लीजिए ऑफिस का, और ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले काम है जो आपने डिसाइड किए थे, आपकी मर्जी के थे, पहले उसको काम कर लीजिए, उस पर अलाइन कर लीजिए। फिर 10 बजे 11 बजे जब आपको लगता है कि मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाइन अप कर दिया, अब ऑफिस में जो जो मेरा रोल था मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, काम था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उसके बाद मेल देखना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपके ऊपर में दिन स्टार्ट करते समय कोई स्ट्रेस ना, और दिन के आखिरी में कोई मेल किसी को मत करिए, क्योंकि नाइटमेयर बन जाएगा। इसका मतलब रात भर सोचेंगे भाई मैंने मेल दिया तो उसका जवाब आया क्या, तो घड़ी घड़ी आपको उस चीज की चिंता नहीं रहेगी। इसलिए पहला काम मेल और लास्ट काम मेल मत करिएगा, बीच में करिएगा। क्या ये क्लियर है? यस और नो? तीसरा आदत यह है कि कभी एग्री मत करिए किसी ऐसे मीटिंग का जिसका एजेंडा क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर एजेंडा क्लियर नहीं है तो आपका समय वेस्ट होने वाला है, आपको पता भी नहीं कि आप क्यों जा रहे हो। आपको फाइनली ये मानना पड़ेगा कि चल यार ऐसे ही चला जाता हूँ। इसका मतलब ये कि प्रोडक्टिव आवर्स हमारे पास में लिमिटेड है, उसके बाद भी हम ऐसे मीटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं जहाँ पर पता ही नहीं कि बात क्या करना है, उससे फायदा क्या होगा या नहीं होगा। तो आपको तुरंत वहाँ डिसएग्री करना है, उनको बताना पड़ेगा भाई मुझे स्पेसिफिक एजेंडा चाहिए ताकि मैं एक 30 मिनट्स मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल भी बिजी हूँ, हर जगह से बिजी हूँ, तो मैं अगर आपके लिए आ रहा हूँ तो फिर मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने का प्रयास करिएगा। जब भी मैं किसी से मीटिंग करने जाता हूँ या कोई मुझसे मीटिंग करने जाता है तो मैं उनको क्लियर बोलता हूँ कि पहले एजेंडा लिख कर आओ, और वो भी मैं नहीं बोलता हूँ, मेरी टीम कहती है कि सर आप एजेंडा पूरा लिख कर ले जाइएगा सर से बात करने के समय, ताकि सर आपको सॉल्यूशन देंगे, आपको फ़ायदा होना चाहिए। 30 मिनट्स के अंदर में कोई भी मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए, पार्किंसंस लॉ ये कहता है, तब जाकर आप कुछ प्रोडक्टिव आउटकम दे सकते हो। चौथा पॉइंट है डू नॉट गेट पीपल टू रैम्बल। इसका मतलब जब भी कोई आपको फोन करे और दीपंकर भाई क्या हाल है, तो मुझे ये क्या कहना चाहिए, और भाई सब ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं उनको और इसी बात पे बात करने का स्कोप दे रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। तो GTP जरूरी है, गेटिंग टू द पॉइंट जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया, मैं उनसे कहूंगा भाई मैं बिजी तो बहुत हूँ, लेकिन क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो तो मुझे ये पक्का यकीन है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बात के लिए फोन किए हो, और वो बात क्या है मुझे जल्दी से बता दीजिए। सामने वाले वाले यार ऐसा है तो फिर मैं फिर कभी बात करूंगा, तो उनको बोलना पड़ेगा ठीक है, अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो आप मैसेज भी कर सकते हो, जब मैं देख पाऊंगा मैं देख लूंगा, और अगर ज़रूरी है तो आप अभी बता सकते हो। इससे क्या होगा, सामने वाला अलर्ट भी हो जाता है, उसको पॉइंट और मुद्दा उसको क्लियर करना पड़ता है, और ऐसा करता है तो आपका समय भी बचता है। सामने वाले का इंटेंशन कुछ और रहेगा या फिर वो आपसे ज़्यादा देर बात करना चाहता होगा तो नहीं कर पाएगा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट चेक योर ईमेल्स कॉन्स्टेंटली। लगातार कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है आप देखते चले जा रहे हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि नोटिफिकेशन ईमेल्स को ऑफ करके रख दीजिए, क्योंकि अगर आपका ईमेल का नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा
और व्हाट्सएप और बाकी सारे सोशल मीडिया का ऑफ रहेगा। आप एक टाइमिंग सेट कर लीजिए कि मैं 12 बजे देखता हूँ, 2 बजे देखता हूँ, 4 बजे देखता हूँ, 6 बजे देखता हूँ, या फिर दिन में कोई 3 टाइम देखता हूँ, या हर घंटे में मैं देखता हूँ, 12 बजे भी देखता हूँ, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो आप ऐसा सेट कर लीजिए, केवल उसी समय 2 मिनट दीजिएगा। और एक और चीज़ बता दूं, जैसे ही आप मेल ओपन करते हो उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल सारे मेल में स्पेशल फैसिलिटी लोग परचेज करने लगे हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दिन आता है। वो ये है कि अगर आपका मेल किसी ने देख लिया, जैसे व्हाट्सएप में देखता है तो ब्लू टिक लग जाता है ना, तो उसी तरीके से मेल अगर कोई देख लिया, सामने वाले को पता चल जाता है। तो ये नहीं लगना चाहिए कि मेल देखा और जवाब नहीं दिया। अगर आपको कुछ भी जवाब देना है, चाहिए नहीं चाहिए, ये काम आगे करना है, ये काम नहीं करना है, इस पे आज बात करने का मूड नहीं है, मंडे को आप मुझे 11 बजे खुद पर्सनली कॉल करिएगा, आपका कॉल का मैं वेट करूंगा, अगर उस समय किए तो उस पर कुछ आगे एक्शन लूंगा, ऐसा कुछ भी आप ईमेल पे जरूर डाल दीजिए। छठवां इंपॉर्टेंट आदत है, डू नॉट ओवर कम्युनिकेट विथ लो प्रॉफिट हाई मेंटेनेंस कस्टमर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई काम शुरू करते हैं ना, शुरू में हो सकता है कि हम लोग कस्टमर के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, उस समय कोई मिल नहीं रहा था, तो उस समय काफी सारे कस्टमर को हमने लेकर आ गया, हमारे सेल्स वाले लोगों ने भी किसी भी कस्टमर को सेल्स टारगेट पूरा करने लेकर आ गया। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि उसका जो वर्थ है 80-20 रेशियो के हिसाब से, भाई हेडेक तो हम लोग को 80% देता है लेकिन इनकम उससे 20% आता है। इस कैटेगरी में जो भी कस्टमर्स आते होंगे उनको बहुत ज़्यादा हैंडल करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा उनको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है पर्सनली आपको, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। वो नेगेटिव आदमी है, ज़्यादा प्रोडक्टिव आदमी नहीं है, ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव आदमी भी नहीं है। तभी आप उसको क्या करिए, सिस्टम के भरोसे डाल दीजिए, आप अपने लोगों के भरोसे डाल दीजिए। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति ने बोला कि सर दीपंकर सर को मुझे पैसे देने तो हैं, लेकिन मेरे साथ में बहुत अच्छा परिचय है, तो मैं बाद में दे दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं दे दूंगा। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई आप डायरेक्टली बात कर लो कि जो भी फीस आपको कहा गया है वो फीस रीजनेबल है। सबसे पहली बात यस और नो, अगर बोलता है हाँ तो फिर उनको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर इसके आगे काम नहीं हो सकता। उसके बाद अगर वो सामने वाला चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत झटका लेने के लिए आपको रेडी हमेशा रहना पड़ेगा, ताकि आप फायदा कमा पाओ, प्रोडक्टिव रह पाओ, टू द पॉइंट रह पाओ, फोकस्ड रह पाओ, ज्यादा से ज्यादा प्लान करो, बेहतरीन ग्रोथ करो। अगला आदत है, डू नॉट वर्क मोर टू फिक्स ओवरवेलमिंगनेस। इसका मतलब ये हो गया, कहीं पर हम लोग को लगता है यार ये काम तो किया, बहुत अच्छे से नहीं हुआ, उसको करने के लिए और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो उतना वर्दी काम है नहीं, उसके लिए मैं अगर अपना समय लगाऊंगा तो फिर जो प्रायोरिटी वाले काम है वो छूट जाएंगे। इसलिए प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रायोरिटाइज करना सीख जाओ तो प्रायोरिटी वाले काम को डायरेक्ट अपने हाथ में लो, जो कम प्रायोरिटी वाले हैं उसको सिस्टम को देने का आदत डालो। और बाई चांस आपने उसमें हाथ डाल भी दिया तब भी सिस्टम मतलब अपने टीम मेंबर को बुलाकर बताओ कि इनको अटेंड कर लो, और सामने वाले को भी बोलो कि सर मुझे कुछ अर्जेंट काम में निकलना है, मुझे कुछ और काम करना है, ये वाले काम के लिए हमारे टीम मेंबर सक्षम है, कोई आपकी क्वेरी होगी तो इनको बता दीजिएगा। आपके साथ में जो फीस का डीलिंग है या फिर जो भी अमाउंट का डीलिंग है वो इतना है, टीम को भी बता दिए कि ये इतना अमाउंट देंगे तो आप ये वाला काम कर दीजिएगा। तो क्या होगा, आप फंसेंगे नहीं, आप ओवरवेलमिंगनेस सिचुएशन से बाहर आ सकते। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट कैरी ए सेल 24/7 ऑल द टाइम। इसका मतलब हमेशा मोबाइल फोन लेके घूमना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं करिएगा ऐसा। आप हो सके तो रात का टाइम भी सेट कर लीजिए कि भैया 10 बजे से सुबह 8 बजे तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, 10 से 10 तक हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, उस समय सोशल मीडिया से मैं बैक रहूँगा। या फिर हफ्ते में कोई दिन ऐसा सेट कर लीजिए जहाँ पे शुरू में 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर हो सके तो पूरा दिन आप मोबाइल से दूर रहिए, ताकि परिवार और दूसरे जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके लिए आप उपलब्ध हो सकें। अपने आप को एडिक्शन से बचाने का प्रयास करिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो वर्किंग आवर्स है जिसमें लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं उसमें आपको उपलब्ध रहना पड़ेगा, उसके अलावा वाले समय में आप इसको अपना पॉलिसी, पर्सनल पॉलिसी बना सकते। 9वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहर समाज में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में कंफर्टेबल नहीं, इसलिए ज़्यादा काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा वो जो सामाजिक समय देना चाहिए लोग देते हैं, पता नहीं मैं नहीं दे पाता, तो मैं उसको काम से फिलअप कर लूँगा। ज़्यादा काम करने से आप दूसरी जिम्मेदारियों से बच जाओगे, ऐसा मत सोचना। इसका मतलब ये कि जिस समय सोशलाइज करना चाहिए उस समय सोशलाइज ज़रूर करिए, जिस समय बच्चों के साथ बैठना चाहिए बैठिए, जिस समय टीम के साथ खाली मत बैठे रहिए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जो आप नया सर्कल बनाना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो वहाँ पर जाओ, नया सर्कल बनाओ। लेकिन व्यापार के अलावा भी आपका पर्सनल एक्टिविटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये 9 आदत आप डालते हो, इसमें से कुछ भी आदत शुरू करते हो, आपका प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 100% बढ़ेगा। ये मेरी गारंटी नहीं, ये यूनिवर्सल गारंटी है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी होना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।